अगर आप दवाइयों की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं तो आपने सिप्ला कंपनी का नाम जरूर सुना होगा। आपने नोटिस किया होगा कि दवाओं के बहुत से पत्तों पर सिप्ला लिखा होता है। ऐसे लोग जो दवाओं की जानकारी नहीं रखते वो सिप्ला को एक दवा के रूप में जानते हैं। आपको बता दें कि सिप्ला किसी दवा का नाम नहीं बल्कि ये दवा बनाने वाली फार्मा कंपनी है। सिप्ला भारत की सबसे पुरानी फार्मा कंपनी है जिसकी खोज डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद ने साल 1935 में की थी। चलिए जानते हैं इस कंपनी को खड़ा करने वाले हमीद के बारे में रोचक बातें। सिप्ला भारत की एक ऐसी बड़ी फार्मा कंपनी है जो आजादी से पहले से भारत में अपनी सेवाएं दे रही है। इसकी शुरुआत साल 1935 में डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद ने की थी। डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद का जन्म 31 अक्टूबर 1898 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद 1935 में एक दवा बनाने वाली कंपनी की शुरुआत की जिसे केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मा लेबोरेटरी यानी सिप्ला नाम दिया गया। इस कंपनी की शुरुआत 2 लाख रुपए की रकम के साथ हुई थी जो आज इसका सालाना टर्नओवर करोड़ों में है। बताया जाता है कि सिप्ला ने द्वितीय विश्व युद्ध में अच्छी और बड़ी विदेशी एमएनसी कंपनियों को टक्कर देते हुए बेहतर और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई थी। इसी दौरान कंपनी ने 2 महत्वपूर्ण खोज की। पहली, उन्होंने कोरामाइन के संश्लेषण का विकल्प ढूंढ निकाला जिसका उपयोग हृदय सांस उत्तेजक के तौर पर किया जाता है। दूसरा, रोफोर्निया सेरपेनाइड नामक वनस्पति का मूल तत्व है। यह एलोपैथी इलाज में पहला हर्बल उपाय था जिसको उच्च रक्तचाप के इलाज में इस्तेमाल किया जाता था। ख्वाजा अब्दुल हमीद उस दौरान महात्मा गांधी से काफी प्रभावित हुए। उनके बड़े बेटे यूसुफ हमीद अब सिप्ला के अध्यक्ष हैं। ख्वाजा हमीद ने एक राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की स्थापना की और इसे वास्तविकता बनाने के विचार पर विचार करने के अलावा प्रयोगशालाओं को चलाने के लिए एक छत्र संगठन के रूप में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र CSIR की स्थापना की संकल्पना की। अपने जीवन के अंतिम 4 दशकों के दौरान उन्होंने फर्म सिप्ला की स्थापना के माध्यम से भारत में फार्मास्यूटिकल और रासायनिक उद्योग के मानकों को असाधारण चरण स्तर तक बढ़ाने में खास भूमिका निभाई। यूसुफ हमीद ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में अफसर इंचार्ज के तौर पर कंपनी ज्वाइन की थी। यूसुफ हमीद ने अपना ज्यादातर वक्त एड्स और क्षय रोग और श्वास रोग की दवा बनाने में लगाया। ऐसा माना जाता है कि यूसुफ हमीद ने कंपनी में 1500 रुपए पर काम शुरू किया था। उन्हें पहली सैलरी 1 साल के बाद मिली थी। उन्होंने भारतीय पेटेंट कानून में बदलाव करने की शुरुआत की और इसके अंतर्गत उन्होंने 1961 में इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का गठन किया। 1972 में यह प्रयास सफल हुआ और भारतीय फार्मा उद्योग को कानूनी रूप से ये आजादी मिल गई कि वो देश में वो दवाएं बनाएंगी और बेचेंगी जिनको देश में आवश्यकता है। यूसुफ हमीद की अगुवाई में ही सिप्ला को ह्यूमैनिटेरियन फार्मास्यूटिकल कंपनी के नाम से भी जाना जाने लगा। दुनिया में करीब 170 देशों में ये अपनी दवाइयां बेचते हैं। सिप्ला अमेरिका, यूरोप के अलावा पहली कंपनी है जिसने CFC फ्री इनहेलर शुरू किए। इसने एक ऐसी तकनीक शुरू की जिसमें बिना हाथ लगाए, बिना दर्द के, बिना किसी हानिकारक किरणों के इस्तेमाल से क्षय रोग की जांच की जा सकती है और वक्ष के कैंसर का पता लगाया जा सकता है।